गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग में। आप सभी क्लास 11th के बच्चों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम बताएंगे, पीछे 2 डेमो लिए थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम क्लास नहीं दे पाए थे। अब कल से क्लास रेगुलर रहेगा, क्लास 11th का। हम इसके 2 लेक्चर बताए थे। पहला लेक्चर बताए थे, सिलेबस बताए थे, और दूसरा लेक्चर जो बताने जा रहे हैं, जो बताए थे, वो दूसरा में था कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक में जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में बतलाए थे। ठीक है, उसका एक पीडीएफ भेजे थे 3 पेज का। आज हम शुरू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर का शुरुआत करेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्यों है पढ़ना, इसके बारे में बताएंगे। हम इस चैप्टर में बस उतना ही पढ़ाएंगे जितना जैक ने इस बार कटौती करके देने वाला है, उतने ही हम लोग टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो हम चलते हैं अब व्हाट इज केमिस्ट्री की, और चैप्टर का नाम लिखेंगे और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर का नाम हुआ। अब इस चैप्टर में हम बताए थे कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, एक प्रश्न है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे केमिस्ट्री is the branch of science, is the branch of science which deals with the study of matter, comma, its composition, comma, its properties and the changes which during which it undergoing in composition as well as in energy during various processes। ठीक है, is called chemistry।
देखो, ये केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? एक विज्ञान की एक शाखा है। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। तो विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, विच डील्स विथ का मतलब होता है, डील्स विथ का मतलब होता है विस्तार के साथ, है ना। डील्स विथ का मतलब होता है विस्तार के साथ, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी विस्तार के साथ अध्ययन करना, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, डील्स विथ का यहाँ होता है विस्तार, या हिंदी में लिख दे रहे हैं हम विस्तार के साथ, और इसका मतलब होता है अध्ययन, और इसका मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। कहता है कि साइंस, केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, पूरी विस्तार के साथ हम अध्ययन करते हैं किसका? मैटर का, जिसमें हम पदार्थ को, यानी पदार्थों के बारे में, अथवा इट्स कंपोजिशन का मतलब होता है संघटक माने वो संघटक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है। जैसे वाटर, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है क्या? जैसे शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब से मिलकर के क्या बना हुआ है? शुगर बना है। तो जो सामान, जो पदार्थ जिस चीज़ से मिलकर बना है उसको हम लोग संघटक कहते हैं, उसको कंपोजिशन कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है कि मैटर जो पढ़ना है, कहता है कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ क्या क्या, किस किस तत्वों से मिलकर बना है, ये पढ़ना है। इट्स प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, यानी गुणों को, उस पदार्थ के गुणों के बारे में जहाँ पढ़ते हैं। एंड और क्या पढ़ते हैं लोग? द चेंजेज मतलब उसके परिवर्तन को, चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन, विच इट अंडर गोइंग इन कंपोजिशन एज वेल एज इन एनर्जी, यानी कैसा परिवर्तन? जो कंपोजिशन के साथ साथ, एज वेल एज का हिंदी होता है के साथ साथ, यानी कंपोजिशन के साथ साथ जो एनर्जी में परिवर्तन होता है। ड्यूरिंग का हिंदी होता है के दौरान। वेरियस का मतलब होता है अनेक। प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रियाएं, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री विज्ञान की एक वह शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम पूरी विस्तार के साथ, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, पूरी विस्तार के साथ हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसके संघटक, उसके कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होता है? जैसे हम लोग वाटर को हम लोग गर्म करते हैं, तो वाटर तो मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उस वाटर को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा और ऑक्सीजन भी बाहर जाएगा, और साथ में हमें ऊर्जा भी मिलेगा, जो भाप जो निकलता है उससे ऊर्जा भी मिलता है। तो वही कह रहा है कि उसके हम और क्या पढ़ेंगे? उसके परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? जो कंपोजिशन के साथ साथ ऊर्जा में
बदल जाता हो, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता हो। कब? ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस, अनेक प्रक्रियाओं के दौरान, अनेक प्रक्रियाओं के दौरान। इसको हम लोग हिंदी में यदि पढ़ेंगे तो यह पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम पदार्थों को एक विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं, उसके संघटकों का, उसके गुणों का और अनेक प्रक्रियाओं के दौरान जो परिवर्तन होते हैं कंपोजिशन के साथ साथ ऊर्जा में, उसे ये सारी चीज़ों के बारे में जहाँ हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे इज कॉल्ड केमिस्ट्री, वह केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अभी क्लास 11th के बच्चे हो, हिंदी मीडियम से आया है, थोड़ा सा हिंदी भी लिखे हैं। अभी हम कुछ दिनों तक हिंदी को भी साथ साथ में लिखेंगे ताकि समझ में आए, थोड़ा बिल्डअप अंग्रेजी हो जाएगा, तो फिर हम लोग हिंदी को छोड़ेंगे और अंग्रेजी को अपनाएंगे। एक बार फिर हम पुनः, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। विज्ञान, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विस्तार के साथ पदार्थों का अध्ययन करते हैं, इट्स कंपोजिशन, उसके संघटकों का अध्ययन करते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज, के गुणों का अध्ययन करते हैं और उसके परिवर्तनों का भी अध्ययन करते हैं। अनेक प्रक्रियाओं के दौरान जो परिवर्तन होते हैं कंपोजिशन के साथ साथ ऊर्जा में, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, उसे हम रसायन कहते हैं। ठीक है, ये बातें आई। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग कि केमिस्ट्री, नीचे पैराग्राफ के लिखते हैं हम लोग, केमिस्ट्री has been further classified into various classes. Chemistry has been further classified या डिवाइड जो बोलो into various classes which depend upon, जो निर्भर करता है, which depend upon the specialized field of study। ठीक है, फुल स्टॉप। द वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, द वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री आर एज फॉलोज। इसको समझ लो। इस तरह से हम साथ साथ में जब लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए 13 मिनट हो गया है और हम लोग थोड़ा सा एक आधा हम लोग पैराग्राफ को पढ़े हैं, तो जो कल से हम जो भेजेंगे वो पहले हम लिख लेंगे और उसको समझाएंगे। जहाँ मैथमेटिकल आएगा तो मैथमेटिकल को हम लोग साथ में समझाएंगे। इससे क्या होगा कि हम 15 से 20 मिनट का वीडियो में बहुत सारा 2-3 पेज तक तुम्हारा चला जाएगा। जैसा कि 12th को अभी पढ़ा रहे हैं उसी तरह पढ़ा रहे हैं, फिर लिख लेते हैं उसका नोट, उसको समझा देते हैं। जहाँ मैथमेटिकल आता है वहाँ पूरा मैथमेटिकल को भी छोड़ के हम लोग बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल को लिखने में समय ज़्यादा लगता है, एक बार लिखते हैं वो समय गया, फिर समझाते हैं वो समय गया, तो डबल ट्रिपल समय लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले से हम लोग नोट बना के लिखे रहेंगे तो समझाने का हम लोग जल्दी हो जाएगा। और जब फिर लॉकडाउन खुलेगा, जब ऑफलाइन क्लास में हजारीबाग आओगे तो वहाँ पर लिख करके ही बताया जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हम लोग इसी तरह से काम चलाना होगा। या देखो फिर से चलते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड। मतलब केमिस्ट्री को आगे, फर्दर का मतलब होता है आगे,
क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत, वर्गीकृत, यानी केमिस्ट्री को आगे वर्गीकृत किया गया। किसमें किया गया? वेरियस क्लासेस, अनेक वर्गों में। अनेक क्लास मतलब वर्ग और क्लासेस मतलब वर्गों, अनेकों वर्गों में इसको क्लासिफाइड किया गया। विच डिपेंड अपॉन द, जो निर्भर करता है, डिपेंड अपॉन द, किस पर निर्भर करता है? स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है विशेष, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, विशेष क्षेत्र किसका? अध्ययन का, अध्ययन, है ना। कहता है कि केमिस्ट्री जो आगे वर्गीकृत किया गया, अनेक वर्गों में जिसको बांटा गया, विच डिपेंड अपॉन, जो डिपेंड अपॉन का मतलब होता है निर्भर करना, जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन के विशेष, अध्ययन के विशेष क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी तुम किस क्षेत्र की पढ़ाई करना चाहते हो, दैट्स डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है। और उसी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को वेरियस ब्रांच दे दिया गया है। ठीक है, जो पहले बताया था शुरू में पहला क्लास में, हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो बांटा गया था, दैट्स उसी पर बांटा गया था। ठीक है, कि आप किस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग इसको केमिस्ट्री को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। केमिस्ट्री हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस विच डिपेंड अपॉन द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। कहते हैं केमिस्ट्री को आगे अनेक वर्गों में बांटा गया, जो अध्ययन के विशेष क्षेत्र पर निर्भर करता है। द वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अनेक शाखाएं जो हैं, आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब बताएंगे का डिफाइन करके, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा है, नंबर में आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पांचवा है तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री। 6 नंबर में है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का मतलब नाभिक होता है, न्यूक्लियर का मतलब नाभिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस तरह बहुत से मुख्य, लेकिन मुख्य मेरा केमिस्ट्री कितना है? 3 ही मेरा केमिस्ट्री मुख्य है, ये मेरा 3 यही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है यह कार्बनिक रसायन। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक, जिसमें कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री होता है जहाँ हम लोग भौतिक रसायन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एसिड, बेस, जो अम्ल, क्षार, लवण होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है? जहाँ हम केवल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उद्योग धंधे, जो प्लांट बनता है, फैक्ट्री बनता है, उस केमिस्ट्री के सहयोग से बनता है, उसको कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि बायोलॉजी को मिल करके इसको हम लोग पढ़ते हैं, कि बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री, जैसे प्रोटीन के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, एंजाइम के बारे में, है ना, और हार्मोन्स के बारे में, ये सब बायोलॉजी है, लेकिन सब केमिस्ट्री के साथ इंक्लूड होता है।
और 6 नंबर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या, इसमें नाभिक के बारे में, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, जैसे नाभिक को हम लोग विस्फोट, विखंडन होना, इस सब के बारे में जहाँ पढ़ेंगे वो कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आया। कल जो हम बताएंगे, चूँकि बहुत देखिए अब इतना ही बताएं, बहुत कम, लेकिन 20 मिनट का ऊपर चला गया वीडियो, तो कल से हम क्या करेंगे, इसका हम लोग एक PDF नोट्स बना करके समझाएंगे, ताकि कम समय में अधिक पढ़ाई हम लोग कर पाएँ, क्योंकि समय भी हम लोग का चला गया है। यहाँ हम हेडिंग, कल का हेडिंग हम डाल के रख देते हैं यहाँ, इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का महत्व क्या है, हमें केमिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, हमें हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में रोल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भूमिका क्या है। तो कल जो डिस्कस करेंगे उसमें देखना कि हम लोग ऐसा महसूस होगा कि एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड केमिस्ट्री से ही हम लोग जुड़े रहते हैं, है ना। यदि केमिस्ट्री नहीं हो, विदाउट केमिस्ट्री हम लोग का लाइफ जो है सो काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। यदि केमिस्ट्री ना रहे तो हम लोग का जो लाइफ है वो मॉडर्न नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक, चूँकि 21-22 मिनट वीडियो चला गया है, और हम कल से दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। पहले हम लोग PDF भेज देंगे, उसके बाद हम लोग फिर समझाएंगे। जहाँ मैथमेटिकल रहेगा वहाँ मैथमेटिकल्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये हुआ, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें जिक्र रहेगा इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।